नमस्कार, मैं राजेश गुजर लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट। छात्राओं को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। जी हाँ, बिल्कुल छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो बिल्कुल भर सकते हैं। कौन कौन सी छात्राएं आवेदन कर सकती हैं, किस किस को मिलेंगे ये 25-25 हज़ार रुपये, पूरी जानकारी को अपडेट के माध्यम से समझेंगे। बिल्कुल यहाँ पे आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि, छात्राओं को कृषि विषय में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि एग्रीकल्चर से अगर आप 11वीं 12वीं में हैं और आपके पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। 11वीं में भी 15,000 मिलेंगे और 12वीं में भी 15,000 मिलेंगे, तो 2 साल तक तो 30,000 रुपये मिल जाएगा था। हाँ, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ो या आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ो, आपको ये पैसे मिलेंगे। अगर आपके पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो आप 11वीं 12वीं में हैं तो भी फॉर्म लगा सकती हैं सभी लड़कियां। आपको जो है इसमें पैसे मिलते हैं 15-15 हज़ार रुपये, ठीक है, छात्रवृत्ति मिलती है। और अगर आप स्नातक में हैं, यानी कि एग्रीकल्चर से आप स्नातक कर रही हैं, तो आपको चाहे वो उद्यानिकी हो, चाहे डेयरी हो, कृषि अभियांत्रिकी हो, खाद्य प्रसंस्करण हो, इसमें अध्ययनरत छात्राओं को 25,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से दिया जाता है। और जो MSc कृषि में अध्ययनरत छात्राएं हैं उनको भी 25,000 रुपये की राशि प्रति वर्ष की दर से 2 साल तक दी जाती है। यानी कि स्नातक में तो 3 साल तक मिलेंगे आपको प्रति वर्ष। स्नातक 3 साल की होती है ना, तो 3 साल तक 25-25 हज़ार रुपया मिलेगा। फिर उसके बाद में MSc अगर आप एग्रीकल्चर से करती हैं तो 2 साल तक फिर और आपको 25-25 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से पैसे मिलते हैं। PhD अगर आप करते हैं तो 40,000 रुपये प्रति वर्ष आपको छात्रवृत्ति मिलती है। अगर आप एग्रीकल्चर से PhD करती हैं तो आपको 40,000 रुपया हर साल मिलेगा। देख लो अब थे, ठीक है, बिल्कुल। पात्रता क्या है? केवल राजस्थान की निवासी ऐसी छात्राएं जो राजकीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत हैं। यानी कि भाई चाहे सरकारी कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, आपको ये राशि मिल जाएगी। प्रोत्साहन राशि इनको दे नहीं। किन किन को नहीं मिलेगी ये राशि? किन किन को नहीं मिलेगी ये राशि? गत वर्ष में अनुत्तीर्ण छात्राओं को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश लेने पर नहीं मिलेंगे। यानी कि फेल होने वाली लड़कियां, जो लड़कियां फेल हो गई एक बार और फिर दोबारा से पढ़ रही हैं, उनको ये राशि नहीं मिलेगी। ऐसे है ना कि भाई 12वीं में एक बार फेल होगी, फिर ऐसे सोचा कि दोबारा करांगा 12वीं और फिर फार्म भर दें, तो आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। जिन छात्राओं ने श्रेणी सुधार के लिए उसी कक्षा में पुनः प्रवेश लिया हो उनको भी नहीं मिलेंगे। यानी कि आपकी परसेंट कम बनी हो कि अपनी तो 12वीं में परसेंट कम बनी है तो हम तो ज़्यादा परसेंट बनाना चाहते हैं, तो दोबारा से पढ़ना चाहती है कोई लड़की, ठीक है। BA वो स्नातक में आपकी परसेंटेज कम बनी हो और आप दोबारा से पढ़ना चाहती हैं तो फिर आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, ये दोबारा नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। 70 के मध्य में विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय छोड़कर जाने वाली छात्राएं, बीच में आप पढ़ाई छोड़ देती हैं तो भी आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे, इसका भी ध्यान रखें। रेगुलर आपको पढ़ाई करनी होगी, बीच में नहीं छोड़ सकते आप कि भाई आप बीच में ही छोड़ दो, तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आवेदन कैसे करना है? राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार के माध्यम से स्वयं या नज़दीकी ई-मित्र पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। यानी कि राज किसान साथी पोर्टल है, उस राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से आप फॉर्म लगा सकते हैं। ई-मित्र पर जाकर के आप फॉर्म भरवा सकती हैं या अपने स्कूल में जाके संपर्क करें, स्कूल वाले भी आपका फॉर्म भरवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप प्राइवेट में पढ़ो चाहे सरकारी में पढ़ो, लड़कियां उनको ही मिलेंगे पैसे, लड़कों को नहीं मिलेंगे। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट वालों को ही ये पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स किन बिना 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल जाति, ये चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मोबाइल नंबर, ठीक है, और आपका खाता पासबुक, यानी कि पासबुक खाते में ही तो आपके पैसे आएंगे,
तो वो आपका होना चाहिए मोबाइल नंबर। बस ये अपडेट है जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। फोरम इसके चल रहे हैं, फोरम आप लगा सकते हैं, ई मित्र पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से आपका फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। तो आप ये छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो KDI रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।